एज रिलेशन क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में सारा खत्म कर लेंगे। आयु संबंधित जो होता है, उम्र संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ये जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर के कुछ बुक के क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे। श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे, श्याम की आयु अपने पिता की आयु की, तो श्याम की आयु अपने फादर की आयु की क्या है, आधी है। तो श्याम का 1 रहा होगा तो फादर का 2। आगे बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद, ये क्या है, तो वर्तमान आयु है। ये हमारा क्या है, वर्तमान आयु, जिसको प्रेजेंट बोलते हैं। फिर क्या है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुनी हो जाता है। तो 1.5 गुनी हम कैसे लिखते हैं, इसी को तो 1.5 लिखते हैं, और ये हमारा क्या है 1। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, और 2 क्रॉस इधर होगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 होगा ना। अब ये क्या बोल रहा है कि 1.5 गुनी होगी, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1, सही है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या, 2 और 3 का डिफरेंस भी 1, यानी सही है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। ये 1 नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष आगे है, यानी 20। तो 1 से कितना टाइम्स रहा होगा, 20 टाइम्स रहा होगा। तो क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु 2 नहीं रह के कितना है, 20 गुनी ज़्यादा, 20 दूना 40। 40 हमको किस नंबर में दिख रहा है, तो हमको बी नंबर में दिख रहा है। तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख आ जाते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक किसान की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसान का, यानी किसान को फादर ले लेते हैं, फादर और सन का। तो फादर की आयु क्या है, फादर की आयु 3 गुनी हो जाता है, किससे, बेटा से, यानी सन से, पुत्र से। तो कितना हो जाएगा, 1। आगे पढ़ते हैं। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो वर्तमान क्या है, वर्तमान यहाँ पे हो ले लेंगे, और ये कितने वर्ष पहले है, तो 10 वर्ष पहले है। कितना है, 10 वर्ष पहले है। तो यहाँ पे वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में आयु, अब पूछ रहा है हमसे, कितना पूछ रहा है हमसे, कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों का क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि 2 दिख रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस 1 दिख रहा है। तो ये तो सेम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर करेंगे तो सेम रहेगा 3 और 1, और इस 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1। 2 से नीचे करेंगे तो 4 और 2, सॉरी। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 1। ये 1 नहीं बोल रहा है, कि ये बोल रहा है क्या, तो 10 वर्ष पूर्व एक किसान की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी। तो 10 वर्ष, तो 10 वर्ष है ना, तो 10 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 नहीं हो के ये कितना है, तो 10 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 2 यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, तो अब ये 2 नहीं, अब ये वर्तमान हो गया है, तो 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी 10 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, 40। 40 हमको किस नंबर में दिख रहा है, तो सी नंबर में दिख रहा है। राधा की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। राधा की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। राधा की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5 गुनी। 5/4 है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले और आज में रहा होगा।
तो शादी क्या है, तो 4 ये, और ये क्या है 5। अब 5 क्या है, आज का, यानी आज का, आज तक का, तो आज तक का प्रेजेंट का और इतना तक आया होगा। तो इतना गुनी और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का इतना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है हमारा 1। ये बोल रहा है कि 1 नहीं, उसके क्या है, तो उसके पुत्र की आयु की वर्तमान आयु का इतना है। ये 1 नहीं बोल रहा है कि इसका बोल रहा है क्या, तो 7 वर्ष पूर्व, तो 1 नहीं रहा कि कितना है 7 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 7 वर्ष पहले तो है, ये आज है, ये पहले है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 तो 1 नहीं रहा कि कितना होगा 7 टाइम्स रहा होगा, तो 7 टाइम्स रहा होगा। इसका मतलब है कि ये हमारा जो है ये 5 अभी का नहीं रह के ये कितना टाइम्स रहा होगा 35 टाइम्स रहा होगा। तो पूछ रहा है कि जो वर्तमान आयु का इतना है, वर्तमान में हमारा क्या आ गया 35, और उसी का पूछ रहा है कि क्या है 1/7 गुनी है। 1/7 तो 7 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 हमको किस नंबर में दिख रहा है, सी नंबर में दिख रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 4:7 है और 13 वर्ष बाद। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 4 वर्तमान में, वर्तमान लिख देंगे। वर्तमान में क्या पूछ रहा है कि ए और बी का 4 और 7 है। अब कितना बोल रहा है कि इतना, अब इतना बोल रहा है कि 4 और 7 है, तो 13 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 3। 13 वर्ष बाद ए और बी से 12 ईयर्स बड़ा होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। तो ये कितना बोल रहा है कि 3 नहीं रह के ये कितना टाइम्स रहा होगा, तो 12। तो कितना टाइम्स है इससे 4। तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु, तो हमारा ए की वर्तमान आयु कितना है 4 नहीं रह के कितना रहा होगा 4 टाइम्स रहा होगा। 4 चौका 16, 16 किस नंबर में हमको दिख रहा है, ए नंबर में दिख रहा है। सबसे पहले क्या किए हैं, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः, दोनों का बीच के अनुपात दिया है। इसका मतलब ए और बी लिख लिए वर्तमान, और उसके बीच का अनुपात कितना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है इतना। 13 वर्ष बाद तो ए और बी से 12 वर्ष बड़ा होगा, वही तो डिफरेंस पूछ रहा है कि इतना से इतना कितना टाइम्स है, तो 12, और ये 12, 3 से 4, 12 कितना है, तो 4 टाइम्स बढ़ रहा होगा। इसका मतलब ए जो है, तो ए की वर्तमान आयु 4 नहीं रह के 4 टाइम्स ज़्यादा रहा होगा, तो 16। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राम और मोहन का वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। तो राम को R ले लेते हैं और मोहन को M ले लेते हैं। 3:4 है। फिर बोल रहा है 4 वर्ष बाद राम और मोहन से 5 वर्ष, तो फिर वही बात बोल रहा है कि डिफरेंस 1, और 1 बोल रहा है कि कितने, तो 4 साल बाद, तो कितना है 4 साल बाद में पूछ रहा है। तो 4 साल बाद राम, यहाँ पे 5 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद राम और मोहन के, तो 1 नहीं रह के कितना है, तो 4 साल, तो कितना है 4 टाइम्स। तो क्या पूछा है राम का वर्तमान आयु, तो राम का वर्तमान आयु 3 नहीं रह के कितना टाइम्स रहा होगा 4 टाइम्स 12। 12 किस नंबर में दिख रहा है, ए नंबर में दिख रहा है हमको। वर्तमान में पी क्यू और आर की आयु का योग 93 वर्ष है। वर्तमान में यानी प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो प्रेजेंट में हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में P प्लस Q प्लस R की आयु 93 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात इतना था वर्तमान में। तो अब यहाँ पे क्या है, तो ये वर्तमान में P Q R का आयु तो हम लिख दिए 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले रहा होगा ना, सब में 10 वर्ष, इसका भी 10 वर्ष, तो 10 10 10 ये 93 नहीं रह के ये कितना रहा होगा, 93 में से कितना कम रहा होगा 10 20 30 30 कम रहा होगा। तो
क्या रहा होगा, 63 रहा होगा। और जब ये 63 रहा होगा तो इसका रेशियो दिया हुआ है कि 10 वर्ष पुरुष के आयु का कितना है, तो ये 4, 3 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 63। तो 9 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 7। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में p, q और r की आयु क्या होगा। तो p हमारा क्या है, 4, 4 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 होगा ना। तो 28। और हमसे क्या पूछा है कि वर्तमान में ये किसका, इसका कितना है 28, इसका कितना आ जाएगा 21, इसका कितना हो जाएगा हमारा 7 दूना 14। और 10 वर्ष क्या है तो पीछे लेंगे क्योंकि वर्तमान में हमसे पूछ रहा है। तो 28 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम p के लिए लेंगे क्या 4x, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। और 10 वर्ष बाद ना वर्तमान आयु आता है, तो 10 वर्ष तो कितना हो जाएगा 38। q हमारा क्या है 3x, तो x क्या है 7, 7 तिया 21। और 10 वर्ष बाद वर्तमान आता है क्योंकि ये पहले वाला निकल रहा है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। ये नंबर किस नंबर में दिख रहा है, तो ए नंबर में दिख रहा है, तो ए नंबर हो जाएगा। आर के लिए भी देख लेते हैं, तो आर हमारा क्या है, तो आर हमारा है 2x, और ये हो जाएगा 14 प्लस 10 24। यही तो हमको आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। P और Q की आयु का अनुपात इतना है, तो P और Q का आयु का अनुपात हमसे पूछ रहा है कि 4:7 है, और आयु का अंतर 33 है। दोनों का अंतर क्या है, 3 नहीं होके 33 है। कितने टाइम से, 11 टाइम से। P और Q का आयु क्या होगा, तो 11 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 44, 11 से मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 77। तो 44 77 किस नंबर में है, ए नंबर में है। तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। 600 में क्या है, तो बॉयज और क्या है गर्ल्स। तो बॉयज का कितना है 12 वर्ष, और गर्ल्स के लिए कितना है 11 वर्ष। फिर आगे बोल रहा है कि उस विद्यालय की कुल औसत आयु है 11 ईयर्स 9 मंथ। ऐसा क्वेश्चन हमको आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, एलिगेशन से निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, तो इसमें से हमको क्या करना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 11 ईयर्स और 9 मंथ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आएगा ना। और इसमें से 11 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 महीना। ये सब महीना में निकला है, 3 से कट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया और 3 एकान 3, तो कितना हो गया 3:1। अब हमसे पूछ रहा है कि कुल औसत इतना, तो विद्यालयों में क्या है तो इतना। अब टोटल हमारा कितना है 600 है ना। तो हम कितना निकालेंगे, तो 3 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 4, 4x बराबर क्या आ जाएगा 600। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 150। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो 9 वर्ष। तो लड़कियों की संख्या हमारा क्या है, तो x है ना। तो x से हम मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हमारा क्या है तो देख सकते हैं। तो लड़कियों की संख्या क्या है, तो एक बात बताओ, तो लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे हम देख लेंगे तो कितना हो जाएगा x, और लड़की हमारा क्या है 1 है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई लड़कों के लिए कर देंगे तो 150। तो लड़का तो हमसे पूछ ही नहीं रहा है, फिर भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा 450, और 600 में से 450 लड़का है तो 150 ही ना लड़कियां है, x है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 150 हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि ए और बी का आयु का अनुपात इतना है। ए और बी का आयु का अनुपात 4:5 है, और उसके आयु का योग इतना है। तो दोनों का आयु का योग कितना है, 9x बराबर कितना है 36। तो 9x बराबर कितना आ गया 4। तो 4 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर। तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, सॉरी अंतर नहीं है अनुपात है, अनुपात यानी रेशियो क्या होगा। तो 4 निकला, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20।
ये तो निकला किसका, तो इसका रेशियो। अब ये बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 हमारा ए में, तो ए का क्या है 16 में, 4 वर्ष बाद तो 4 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। अब बी में 20 + 4 कितना हो जाएगा 24। तो 20 24 जो होगा वही हमारा होगा। 20 24 हमको किस नंबर में दिख रहा है, सी नंबर में दिख रहा है। तो सी नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को और से देख लेते हैं कि ए और बी का आयु का अनुपात इतना है, तो ए और बी तो आयु का अनुपात इतना है, उसके आयु का योग, तो दोनों को जोड़ दिए 4 और 5 को, तो 9x = क्या है 36। 36 है तो 9 से काट दिए तो x = 4। तो 4 नहीं रह के 16 रहा होगा, ये 5 नहीं रह के 20 रहा होगा। क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स x = इतना रेशियो होता है, तो डायरेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, ये तो प्रेजेंट का निकला है ना, उसका जो था रियल निकला है। अब 4 वर्ष बाद, तो ए का 4 जोड़ देंगे, बी में 4 जोड़ देंगे, तो 20 और 24, तो सी नंबर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में राम और श्याम के आयु का अनुपात 5:7 है। तो 5 क्या है 7 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में राम को R ले लेते हैं और श्याम को S ले लेते हैं। इसका पूछ रहा है क्या वर्तमान में, तो ये हमारा क्या है वर्तमान में, उसके आयु का योग कितना, आयु कितना है, तो 5:7 है। 8 वर्ष बाद, तो +8, तो 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना है 7:9 हो जाएगा। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इतना, इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 2, बिल्कुल सही है। इस दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ये 2 नहीं रह के क्या बोल रहा है कि 8, यानी कितना टाइम्स रहा होगा 4। तो इसका मतलब ये वर्तमान 5 नहीं रह के 4 गुनी ज़्यादा रहा होगा, तो R कितना हो जाएगा 20, और ये 7 चौक 28, तो S कितना, श्याम का कितना हो जाएगा 28। अब 20 28 किस नंबर में दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको देख लेते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। वर्तमान में ए और बी पूछ रहा है, तो ये क्या है वर्तमान है, कितना है 8:5 है। 12 वर्ष पूर्व, तो 12 वर्ष पूर्व यानी पहले पूछ रहा है, तो ये क्या है 12 वर्ष पूर्व, तो -12 पहले है ना, क्योंकि जो उसका निकाल के उसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था, तो 5:2। और ए और बी का वर्तमान आयु, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे 3, 8 5 का देखेंगे 3, बिल्कुल सही है। तो 2 और 5 का डिफरेंस देखेंगे 3, और ये कितना है 12, तो 3 नहीं रह के 12 है, इसका मतलब है 4 टाइम्स रहा होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 8 है, ये 12 जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 से 5 को 20 और 4 से 8 को 32, तो 32 और हमारा कितना हो जाएगा 20। तो 32 और 20 हमको किस नंबर में, ए नंबर में है। 10 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 6 कितना है, पी और क्यू का क्या है, तो पी और क्यू का अनुपात कितना है, तो 6 कितना है 6:7 है, 7 था। और 10 वर्ष बाद ये कितना है 10 वर्ष पूर्व है, तो ये 10 वर्ष पूर्व यानी प्रेजेंट में क्या रहा होगा, प्रेजेंट में पी और क्यू का कुछ रहा होगा। और फिर क्या है, ये 10 वर्ष पहले है और 10 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है, यह 11:12 हो जाएगा। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो 6 और 7 का डिफरेंस 1, 11 और 12 का डिफरेंस 1, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे क्या 12 और 7 का डिफरेंस क्या है 5, 11 और 6 का डिफरेंस क्या है 5, बिल्कुल सही है। ये 5 रह के ये 10 और 10 क्या है, ये 10 पहले रहा होगा 10 इतना, तब ना प्रेजेंट के बराबर, तो 20। ये कितने टाइम्स है इसे 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 पहले ज़्यादा चल जाएगा तो घटाना पड़ेगा, इसमें करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से, तो 6 को करेंगे 4 से तो 24, अच्छे 4 से करेंगे 7 को तो 28। ये 10 साल पहले निकला है, 10 साल बाद यानी प्रेजेंट में तो हमारा यही है, वर्तमान में प्रेजेंट में तो हमारा यही है पी क्यू। तो 10 वर्ष पीछे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34,
और इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। 34 38 हमको किस नंबर में दिख रहा है, तो ए नंबर में दिख रहा है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको देख लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात इतना है, तो 6 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 6 वर्ष पूर्व क्या है, तो 6:5 किसका पूछ रहा है कि ए और बी का। 4 वर्ष बाद तो कितना है, 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है 11:10 हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 और 5 का डिफरेंस 1, 11 और 10 का डिफरेंस 1, बिल्कुल सही है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, और ये 6 और 4 को दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो 5 नहीं रहा के ये 10 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स रहा होगा। तो अब एक बार ऊपर में किए थे, अभी नीचे में कर लेंगे, तो 2 से इसको करेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, 11 दूना 22। तो इससे कर लेंगे 11 दूना 22, तो इसका क्या हो जाएगा 22 11, यानी इससे कितना होगा 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। ये क्या है बहुत पहले चल गया, प्रेजेंट हमारा क्या था, वर्तमान हमारा यही था जिसको प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान हमारा यही है। तो क्या पूछा वर्तमान में पूछ रहा है, तो ये पहले चल गए, तो चार कितना है 4 वर्ष ज़्यादा चल गए, 4 वर्ष कम हम आएंगे, तो 22 में से 4 कम आएंगे तो कितना हो जाएगा इसका 18, इसमें भी कम आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 18 16 किस में दिख रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, इसका मतलब है 18, 18 हमको किस नंबर में दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है। रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने एक वीडियो में सारा कवर करने की कोशिश की है। आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।